आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में। इस योजना के माध्यम से भारत सरकार छोटे और मध्यम स्तर के सभी बिजनेस को मदद करना चाहती है। इस योजना के जरिए आप 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। आप यहाँ देख सकते हो, सरकार के पास अब तक 2,37,170 एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट आई है, जिनमें 55,518 करोड़ लोन अमाउंट का रिक्वेस्ट है। उनमें से सरकार ने 2,15,258 एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए हैं, जिनमें 48,496 लोन अमाउंट की मंजूरी दी है। तो आइए जानते हैं इसकी बेसिक जानकारी के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो, योजना का नाम स्टैंड अप इंडिया, और आपको यहाँ पे 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। अब बात करें ब्याज दर की, तो बैंक का MCLR प्लस 3% प्लस लोन अवधि, मतलब टेन्योर प्रीमियम। अगर बात करें ब्याज दर की, तो आपको सालाना 7% से लेके 11% तक का लोन होगा। इसका मतलब ये है कि आपको 1 साल में 7 से लेके 11% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे लोन 7 साल के लिए मिलेगा, और आपकी उम्र कम से कम 18 साल तक की होनी चाहिए। अब थोड़ा हम नीचे चले जाएंगे। अब हम जानेंगे इसकी पात्रता। तो यहाँ पे पहला है, आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। सभी कैटेगरी की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती है, और पुरुष ST और SC कैटेगरी की होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि सभी कैटेगरी की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती है, चाहे वो ST हो, SC हो, OBC हो या फिर जनरल हो। इस योजना को खास करके महिलाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा अगर कोई पुरुष इस योजना का लाभ उठाना चाहता है तो उसका ST या फिर SC कैटेगरी का होना जरूरी है। आवेदक किसी बैंक या वित्तीय संस्थान का भुगतान चूककर्ता यानी कि डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उसके सर पे ऐसा कोई लोन नहीं होना चाहिए जो उसने टाइम पे नहीं किया हो, यानी कि उसका सिबिल स्कोर खराब ना हुआ हो। उसने जो भी लोन लिया हो वो सब टाइम टू टाइम पे किया हो। अगर पुरुष जनरल कैटेगरी से है तो उनके व्यापारिक हिस्सेदारी में 51% हिस्सा महिला का होना चाहिए या कोई ST SC पुरुष का। अगर आपको इस योजना का लाभ उठाना है और आप किसी कैटेगरी में नहीं आते हो और आप जनरल में आते हो, तो आपके व्यापार में 51% की हिस्सेदारी महिला होनी चाहिए या फिर कोई ST SC का पुरुष। अब हम आगे देखेंगे इस योजना के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए, जिनमें वोटिंग कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइवर लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक होगा चलेगा। उसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, व्यवसाय पत्ते का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, रेंट एग्रीमेंट, पिछले 3 साल की बैलेंस शीट, कंपनी के डॉक्यूमेंट, असेट्स और लायबिलिटीज़ की स्टेटमेंट। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं इस योजना के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है या फिर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे चले आना है। मैं आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आपको यहाँ थोड़ा नीचे चले आना है। आपको यहाँ अप्लाई हेयर पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पहले खुद को रजिस्टर करना होगा। आपके सामने यहाँ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ सबसे पहले अपना नाम डालना है, फिर ईमेल ID डालना है, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना है, फिर उसके बाद आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना है। तो हमने पूरा डिटेल अब डाल लिया है। अब हम जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। आपको OTP इस बॉक्स में डाल लेना है। OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, फॉर्म ओपन हो चुका है। अब आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल डालना है। यहाँ पे सबसे पहले ईमेल ID डालना है। उसके बाद जेंडर चूज़ करना है। उसके बाद कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट चूज़ करना है। यहाँ पे आप जनरल, OBC, ST SC जो भी आपका कैटेगरी आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको स्टेट चूज़ करना है अपना, जो भी आपका स्टेट हो आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस बॉक्स पे अपना सिटी या फिर टाउन का नाम डाल लेना है। अब यहाँ पे आपको पिन कोड डाल लेना है अपना। यहाँ पे आपको रेजिडेंस टाइप चूज़ करना है। ओन, रेंटेड, लीज, आपका जो भी टाइप रहेगा आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। अगर आप माइनॉरिटी में आते हो तो आपको यहाँ पे टिक करना है। अगर आप नहीं आते हो तो आपको यहाँ पे अनटिक रहने देना है। अब आगे है प्रोफेशनल डिटेल्स। यहाँ पे आपको अपना क्वालिफ़िकेशन चूज़ करना है। जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन है आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे जॉब एक्सपीरियंस चूज़ करना है। अगर आपको कोई भी जॉब एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। आपका एक्सपीरियंस कितने साल का है वो आप यहाँ ड्रॉप डाउन से चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस चूज़ करना है। अगर आप कहीं जॉब करते हो तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉयड चूज़ करना है। अगर आप कोई काम नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे अनएम्प्लॉयड चूज़ करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे हाउ लॉन्ग इन मंथ डालना है, मतलब आपने कितना टाइम जॉब किया है या फिर कितना साल जॉब किया है, तो आपको यहाँ पे टोटल महीना डालना है।
उसके बाद आपको यहाँ पे एनुअल इनकम डालना है। आपकी सालाना कमाई कितनी है आपको यहाँ पे डाल लेना है। अगर कोई कमाई नहीं है तो यहाँ पे 0 डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है हैव यू आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट फॉर योर बिजनेस, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, क्योंकि आप अपने बिजनेस के बारे में जानते हो तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। अगर आप पहली बार बिजनेस कर रहे हो और आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट यस कर देना है, क्योंकि आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो उसके बारे में आपको तो पता ही होगा। उसके बाद है नेचर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस किस टाइप का है आपको यहाँ पे चूज़ करना है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ट्रेडिंग, एग्रीकल्चर। आप जिस भी टाइप का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। उसके बाद है एरिया ऑफ इंटरेस्ट या फिर सेक्टर ऑफ इंटरेस्ट। आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आपका बिजनेस जिस भी एरिया में होगा आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ लिखा है हैव यू अंडरटेकन एनी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी ट्रेनिंग वगैरह लिया है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। अब आगे लिखा है डू यू हैव एनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आपको अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो करना है। अब यहाँ नीचे लिखा है सर्विस यू आर लुकिंग फ्रॉम द पोर्टल, तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको यहाँ तीनों में से सबसे नीचे वाला चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ लिखा है हैव यू टेकन एनी लोन। अगर आपने कोई लोन लिया है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। फिर उसके बाद है टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई लोन लिया है तो उस लोन का अभी तक कितना पैसा बाकी है आपको यहाँ पे वो टाइप करना है। अब आपको अपना पूरा डिटेल एक बार वेरीफाई कर लेना है। अगर आपके हिसाब से आपका डिटेल सही है तो आपको लास्ट में आके सबमिट कर देना है। अब कुछ दिन बाद आपको बैंक से कॉल आएगा। जो भी स्टैंड अप इंडिया में लिस्टेड बैंक होगी और आपके नज़दीक जो भी बैंक होगी तो आपको वहाँ से कॉल आएगा और आपकी आगे की प्रक्रिया की जाएगी। फिर उसके बाद आपको अपने बिजनेस के लिए यहाँ से लोन मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।